धनु लग्न की कुंडली में जब गुरु नवम भाव में स्थित होता है तो यह स्थिति अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक मानी जाती है। धनु लग्न का स्वामी स्वयं गुरु है और जब यह ग्रह नवम भाव में स्थित होता है जो कि भाग्य, धर्म, ज्ञान, पिता, गुरु, दीर्घ यात्राएं और उच्च शिक्षा का भाव है, तब गुरु अपनी ही प्रकृति के अनुरूप अत्यंत मंगल फल प्रदान करता है। नवम भाव को कुंडली का भाग्य स्थान कहा जाता है और यहाँ गुरु का होना व्यक्ति के जीवन में भाग्य, आस्था और नैतिकता की प्रबलता दर्शाता है। ऐसे जातक स्वभाव से धार्मिक, उदार और न्यायप्रिय होते हैं। उनमें सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है और वे जीवन के सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। गुरु इस स्थान में होकर व्यक्ति को उच्च आदर्शों वाला, शिक्षित, ज्ञानी और दूसरों के प्रति करुणा रखने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव गुरुजन, बड़ों और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। वे दर्शन, धर्म, शिक्षा, अध्यापन, लेखन या सामाजिक कार्यों से जुड़कर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को दूर दराज के स्थलों की यात्रा कराने वाली भी होती है, जिससे उसे अनुभव और दृष्टिकोण का विस्तार मिलता है। नवम भाव का गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जीवन में कई अवसर स्वयं उसके पास आते हैं और वह अपनी ईमानदारी तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उन्हें सफल बना लेता है। पिता के साथ संबंध सामान्यतः अच्छे रहते हैं और पिता से प्रेरणा या सहयोग मिलने की संभावना अधिक रहती है। यह योग व्यक्ति को अपने कर्मों से भाग्यवान बनाता है, अर्थात उसके कर्म ही उसका भाग्य रचते हैं। ऐसे लोग अक्सर जीवन में आध्यात्म, वेद, ज्योतिष या किसी धार्मिक कार्य से जुड़े रहते हैं। यदि गुरु शुभ दृष्टियों में है तो व्यक्ति का जीवन अत्यंत समृद्ध और सम्माननीय होता है। उसके भीतर परोपकार की भावना रहती है और वह दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। उसके मित्र और समाज में प्रतिष्ठा ऊंची रहती है। वह शिक्षक, सलाहकार, दार्शनिक या किसी नेतृत्व पद पर सफलता प्राप्त कर सकता है। यह योग व्यक्ति को सत्य और धर्म का प्रचारक भी बनाता है। लेकिन यदि गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति का भाग्य उतना स्थिर नहीं रहता। ऐसे जातक में कभी कभी अति आत्मविश्वास या कट्टरता आ सकती है, जिससे वह दूसरों की राय को नज़रअंदाज कर देता है। पिता से मतभेद या उच्च शिक्षा में रुकावट के संकेत भी मिल सकते हैं। फिर भी गुरु की शुभता इतनी प्रबल होती है कि थोड़ी बाधाओं के बाद भी व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में सत्कर्मों का संचार करती है। ऐसे जातक जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता, न्याय और सद्भाव को प्राथमिकता देते हैं। वे भाग्य के बल पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान और सदाचार से सफलता अर्जित करते हैं। समग्र रूप से धनु लग्न की कुंडली में नवम भाव में गुरु की स्थिति व्यक्ति को भाग्यशाली, धर्मप्रिय, विद्वान और सम्माननीय बनाती है। यह योग जीवन में समृद्धि, यश और आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है।